गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना होमवर्क नियमित रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि यदि हमें अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है तो अपना काम भी सुचारू रूप से करना होगा। उसके अंदर रेगुलरिटी बनाए रखना जरूरी है और रेगुलरिटी के साथ साथ हमें अपने उद्देश्य को भी ध्यान में रखना है कि क्या उद्देश्य है, कहीं हम उद्देश्य से भटक तो नहीं गए हैं। ये सब कार्य संपन्न करना अति आवश्यक है, तभी जाकर हमें जीवन में सफलता हासिल होगी। तो हमारा पर्सनल टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक था भारत की स्थिति। लेसन नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था। देखना सर, लाइव से चल रहा है, चेक। अगर लाइव वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात बताई थी। पहले मैंने आपको सिर्फ यही बताया था कि जब मैप के सामने खड़े होते हैं, हमारे सिर की तरफ उत्तर दिशा होती है और पैर की तरफ दक्षिण दिशा होती है। दाएं हाथ की तरफ ईस्ट यानी पूर्व तथा बाएं की तरफ वेस्ट यानी पश्चिम। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, ग्लोब का चित्र भी बनाया था, अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई थी। अक्षांश किसे कहते हैं, जैसे मैंने बताया था ये ग्लोब है, हमारी धरती क्या है, ध्रुवों पर चलती है। ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिण ध्रुव है। धरती के बीचों बीच एक 0 डिग्री अक्षांश जिसको कहा जाता है, वो कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है। इसको विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब हमारा प्रश्न बनता है, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हिंदी के अंदर अक्षांश और इंग्लिश के अंदर इनको लैटिट्यूड कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाने वाली, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाने वाली रेखाएं जो हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। These are called longitudes और अक्षांश को कहते हैं latitudes। सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर पार करने के लिए, एक डिग्री देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट का। और एक देशांतर, 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा प्रश्न था, परसों में मैंने आपको बताया था कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसे कहते हैं कर्क रेखा, और यह रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से रेखा गुजरती है। मैंने आपको 23.5 मैप पर बताया था। मैंने कहा था ये देखो कर्क रेखा, भारत में मिजोरम, त्रिपुरा के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं, वेस्ट बंगाल में आ जाएगी, इसके बाद झारखंड में, छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर आगे गुजरात से होते हुए कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है ये गुजरती है। भारत के 8 राज्यों में ये रेखा गुजरती है और इस रेखा जो है भारत को लगभग 2 कटिबंधों में बांट, कितने कटिबंधों में, 2 कटिबंधों में बांट देती है। 23.5 डिग्री से ऊपर का जो है तो हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। 23.5 डिग्री से 23.5 से लेकर ऊपर 60 डिग्री तक शीतोष्ण जो कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध। और नीचे का जो क्षेत्र है 23.5 से नीचे का जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच गुजरती है। ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था ये 23.5 डिग्री अक्षांश है। और नीचे हम देखते हैं, ये देखो 8 डिग्री नीचे चला जाता है, लेकिन 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर
कि दक्षिण भारत के अंदर दक्षिण भारत में गर्मी क्यों पड़ती है? अधिक गर्मी क्यों पड़ती है? ऊपर का जो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंध है और ये नीचे का क्षेत्र जो आता है उष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 से लेकर विषुवत वृत्त तक इसी प्रकार नीचे 23.5 मकर रेखा जो है दक्षिणी अक्षांश जो है उससे ऊपर का जो है वो भी क्या आता है? उष्ण कटिबंध। तो जब उष्ण कटिबंध में स्थान आएगा यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी किरणें के कारण प्रकाश की प्राप्ति होती है और जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। यही कारण है उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में ज्यादा पड़ती है। ये हमारा क्वेश्चन होता है कि दक्षिण भारत में गर्मी क्यों पड़ती है। अब कई बार क्या आता है, प्रश्न आता है, कई बार प्रश्न आता है कि भारत का जो मानक समय है वो कहां से निर्धारित किया गया है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। अब 82.5 डिग्री आप देखो इसके लगभग बीच में 82 हो गया, थोड़ा सा आगे जाओगे इस तरीके से इस लाइन को बढ़ाते चलो और कौन सा आ जाएगा? 82.5 डिग्री देशांतर। ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश में जब आते हो, कौन सा राज्य बताया अभी मैंने आपको? उत्तर प्रदेश में जो आते हो ये देखो यहाँ पर देखने की कोशिश करें, सीधा नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर देखने की कोशिश करें हमें इलाहाबाद मिलेगा और वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज, पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद इसका नाम था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर नैनी नामक स्थान है। नैनी नामक स्थान से हमारे भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। भारत में केवल एक ही मानक समय है। कितने मानक समय है इंडिया के अंदर? ओनली वन। अब डियर स्टूडेंट, कई बार एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। भारत के अंदर सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद में कहां पर होता है? गुजरात के अंदर। सबसे बाद में कहां पर होता है? गुजरात में होता है। इन राज्यों में सूर्योदय के समय में 2 घंटे का अंतराल आ जाता है। कितना अंतराल आ जाता है? 2 घंटे का अंतराल आ जाता है। 2 घंटे का अंतराल आ जाता है। क्यों? यानी आपसे डिक्लेरेशन मांगी है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात के अंदर 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात बता चुका हूं कि ये दोनों हैं, दोनों के अंदर टाइम जोन एक ही रहेगा, लेकिन सूर्योदय के अंदर बीच में अंतर कितना दिखा दिया? सूर्योदय के बीच में अंतर में 2 घंटे का दिखा दिया। कारण पूछा है। कारण यह है कि भारत का देशांतरीय विस्तार मैंने कल आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, डियर फ्रेंड याद करने की कोशिश करो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अब इन दोनों में डिफरेंस निकाल के दिखाओ मेरे को कितना आता है। इसमें डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस बताएं। अगर वो डिफरेंस आपको पता होगा तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर निकाल सकते हो।
97 डिग्री 25, इसमें से 8 डिग्री 7 मिनट जो है वो माइनस कर दीजिए। शाबाश डियर स्टूडेंट, बताएं कितना अंतर होगा। शाबाश, आपके पास 1 मिनट का समय, 1 मिनट में आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से लगभग पूरा तो नहीं, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर आ जाता है। अब 30 डिग्री देशांतर, अभी मैंने आपको बताया था सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री देशांतर, एक देशांतर को पार करने के लिए इसमें कितना लेता है, देशांतरों में 30, एक को पार करने में समय लेता है 4 मिनट। 30 चौका 120, 120 मिनट के घंटे में कन्वर्ट करना है। 120 मिनट को 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे 2 घंटे का समय आ जाएगा। ये स्टूडेंट, यही हमारा क्वेश्चन था कि भारत का हमारे गुजरात के समय के अंदर सूर्योदय होने में 2 घंटे का अंतर आता है, यानी प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, तो गुजरात के अंदर 2 घंटे बाद। ये क्या है, तो ये कर्क रेखा मैंने आपको बता दी भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से गुजरती है, आपको मैप पे भी दिखा दी। भूमध्य रेखा भारत की नहीं बल्कि विश्व में ग्लोब के बीचों बीच खींची गई एक रेखा है। वास्तव में धरती पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, ये कोई ग्रिड या जाल बना हुआ नहीं है, ये तो अध्ययन की सुविधा के लिए हमने कागजों पर खींचे गए लगे हैं। उसके बाद मैंने आपको भारत के पड़ोसी देश भी बताए थे। यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है, ये अरब सागर आता है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा आपको अगर दिखाई दे रहा हो अमीन द्वीप, कवरती, लक्षद्वीप। इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं दक्षिण के अंदर, ये देखो नीचे आते हैं तो हमारा मालदीव 2009 के अंदर मालदीव ने अपनी बैठक समुद्र तल के अंदर बुलाई थी, और नेपाल इसने अपने कैबिनेट की बैठक माउंट एवरेस्ट पर की थी। तो इससे अब हमें पता चल रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो इससे हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि इंडिया की क्या सिचुएशन है। भारत के अंदर यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है। पहले लड़कियां एक सुंदर गीत गाया करती थी, उससे भी आप इसे याद रख सकते हो। इसकी रक्षा करता पर्वत राज है, इसके चरणों को धोता सागर सम्राट है। यानी हमें पता चलना चाहिए चरण ये होंगे और शीश कहाँ पर है। तो इन चीजों से हर एक चीज की बारीकी हमारे सामने प्रकट होनी चाहिए। इसके बाद हमारा प्रश्न क्या बनता है, उसे ध्यान में रखें। अब ये आपका कश्मीर है, ये केरल है, हमारा मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, मेन भूमि मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी आ गया, लेकिन अगर सीधे में पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। चलो फिर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखें, मैंने आपको बताया भारत का उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, दक्षिणी पॉइंट इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि जम्मू कश्मीर में कन्याकुमारी। अब हमारा प्रश्न क्या आता है, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। डियर स्टूडेंट, इतना नोट कर दिया होगा, मैं इसको डिलीट करता हूं। कन्याकुमारी
प्रश्न हमारा क्या है? कश्मीर व कन्याकुमारी कश्मीर ऊपर भारत का जो एक कौन सा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश। नीचे कन्याकुमारी जो दक्षिण भारत में एक हिस्सा है। इनमें अंतर क्या है? दिन रात की अवधि में, दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? बंद हो गई वीडियो तो सर कितने हैं? इन बंद करा के हैं? खिचड़ी बंद करके मैं क्या नहीं आ रहा वो पैटर्न को करियो के शुरुआत से बोलो चलो बीच में ब्लॉक कर दियो। इधर चलने को नियम ये भी मैं दिखाया मैंने वीडियो चलना है रही ए मानने के बहुत है है संदर जी समझ वो नहीं लगे पर तीन का तो सारे ही साथ किताब हां भाई गलत हो गया बीच में होता 5 साल में नहीं सारो करना एक दिन बस एक शरीफ आदमी दुनिया तंग करे यार शर्म आनी चाहिए। सुरेंद्र जी बोलो आदमी उसके थारा पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या रहा क्या मोबाइल का दे? मोबाइल का पैटर्न हाँ हाँ आंगलियां रहती है और क्या लगाया आने आता बंद हो रही हो सोचो हो ये इन ऑफिस में हूं जेल ऑफिस में ले जाऊंगे। नाम से आओ दादी साइड हो बैठो आपको सर तो क्या करना है बंद करा चलेंगे एक और को मैं प्लस में चल गया हो जल्दी मैं ज्यादा मन में करेंगे ये ऊपर से बटन दबा हुआ है ना तो ये तो बंद ही कर लेते हैं प्लस 2 वाली तो बोल देते हैं। चार्ज तो है 43%। चार्ज तो है ये करें चलता चलता इसको निकाल दो चार्जर को फिर निकाल दो 43% तो होगा 15-20 मिनट अभी 20 मिनट से ज़्यादा लगा नहीं सकते। लास्ट क्लास है क्या ये? हाँ जी बाकी सभी की लगी हाँ क्योंकि 20 मिनट से अगर ज़्यादा लगाते हैं तो 3 दिन से